श्री कृष्ण के रुक्मिणी के समेत 7 महारानियां और 16,100 पत्नियां थीं। 1,61,080 बच्चे थे, लेकिन प्रयास सिर्फ एक ही थी, वो है राधा। कृष्ण का मन पूरी तरह से राधा की अधीन में था। राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम प्रसिद्ध और तस्वीरें सभी अपूर्ण हैं। राधा ने श्री कृष्ण से शादी नहीं की, फिर भी हजारों पत्नियों को न मिलने वाला स्थान, सम्मान और प्रतिष्ठा राधा को मिली है। जब कृष्ण वृंदावन में बांसुरी बजाते थे तो सिर्फ गाय ही नहीं आती थी, उनके साथ गोपिका भी आती थी। उनमें से राधा ही थी जिसने कृष्ण के मन को चुराया था। कृष्ण का नीला रंग, बादाम की आकार की आँखें, हल्के गुलाबी होंठ, लोहा जैसा शरीर, काले बालों में मोर के पंख और नटखटपन को देखकर सारी गोपियां कृष्ण पर मोहित हुई थी। लेकिन प्रयास सिर्फ एक ही थी, वो है राधा। राधा ने कृष्ण की बांसुरी की सुरीली आवाज़ को अपने मन में खो दी थी। जब कृष्ण की बांसुरी नाद पर राधा नृत्य करती थी तो तब पूरे वृंदावन में स्वर्ग की सुंदरता और सृष्टि होती थी। राधा ने कृष्ण का मन चुरा लिया, एक चोर जो हर घर में माखन चुराता था। जब कृष्ण उससे शादी करना चाहते थे तो उसने उसे शादी करने से इनकार कर दिया। इसके पीछे मजबूर और पवित्र कारण थे। राधा का 6 साल की उम्र में आयान नाम के एक सैनिक के साथ बाल विवाह हो गया था, लेकिन उनकी शादी के 1 साल के भीतर ही आयान का निधन हो गया। उसके बाद कृष्ण को राधा मिली। वह 3-4 साल बड़ी थी। राधा की पहले ही शादी हो चुकी थी, इसलिए वो अपने मूर्खतापूर्ण भावनाओं के छिपा के रखी और उसके पास कृष्ण के लिए सिर्फ एक प्यार की भावनाएं थी। वो कृष्ण से प्यार करती थी, लेकिन वो उससे शादी करने से इनकार कर दी क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा थी। इसके अलावा उसके मन में ऐसी हीन भावना थी कि कृष्ण राजा होने वाला है, लेकिन मैं गाय चराने वाली साधारण गोपिका हूँ। राधा चाहती तो पहले से ही शादीशुदा होने के बावजूद भी श्री कृष्ण से शादी कर सकती थी, लेकिन उसकी प्रेम की परिकल्पना अलग ही थी। राधा और कृष्ण का मन परस्पर मिला हुआ था। वो 2 शरीर के एक मन के जैसे हुए थे। मिलन हुए मनों को शादी के बंधन से या शारीरिक संबंध से मलिन करने में राधा को कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके अलावा वो मानती थी कि प्रेम में एक हुए मनों को शादी के बंधन की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए राधा ने श्री कृष्ण से शादी नहीं की और राधा के बात को मानकर श्री कृष्ण ने अपनी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए वृंदावन छोड़कर द्वारका को आ गए और फिर राज बनने के बाद वह फिर कभी वृंदावन को वापस नहीं गए। राधा ने अपने जीवन के हर पल को श्री कृष्ण की यादों में बिताया। राजा बनने के बाद श्री कृष्ण के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, इसलिए वो राधा से नहीं मिले, लेकिन उनका मन पूरी तरह से राधा के अधीन में था। वे दोनों शारीरिक रूप से बहुत दूर थे, लेकिन मानसिक रूप से करीब थे। एक दिन राधा दूध गर्म करते वक्त अपने पैरों पर गर्म दूध को डाल लिया, लेकिन उसके बदले में श्री कृष्ण के पैरों में छाले पड़ गए थे। यह घटना उनके पवित्र प्रेम को समझने के लिए काफ़ी है। वे दोनों आत्मा साथी थे। राधा हर पल श्री कृष्ण के आने का इंतजार करती थी, लेकिन वो वृंदावन को वापस नहीं आए। आखिर में राधा ढूंढते हुए द्वारका पहुंच गई। उसने आखिरी बार कृष्ण को देखकर अपनी इच्छा पूरी की और फिर कृष्ण ने आखिरी बार राधा का मन पसंदीदा बांसुरी राग को बजाया और उसके बाद बांसुरी को छोड़कर फेंक दिया और उसके बाद कृष्ण के बांसुरी ताल पर 4 कदम नाचकर राधा हंसते हंसते अपनी जान छोड़ दी। प्रेम दिलों को बात है,
न कि शरीरों का। प्यार करने के बाद शादी करना चाहिए या हमेशा एक दूसरे से चिपक के रहना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। प्रेम दो आत्माओं का मेल है। सच्चा प्यार वो नहीं जिसमें दो शरीर एक ही आत्मा में रहते हैं। इसे राधा ने हमें सिखाया है। बिना शारीरिक संबंध बना के, बिना साथ रह के, मानसिक रूप से प्यार करके राधा ने इस दुनिया को दिखाया है। और सूर्य चंद्रमा रहने तक राधा अजर अमर है। आज के प्रेमियों को उसकी प्रेम कहानी से बहुत कुछ सीखना चाहिए। मुझे बताएं कि आप इस प्रेम कहानी के बारे में क्या सोचते हैं और इसे अपने प्रियजन के साथ साझा करें। तो आइए और हमारे साथ प्रेम से बोलिए, राधे राधे।